आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने साइंस स्पेशल बैच 2026 के मोशन चैप्टर की आखिरी क्लास में। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक त्वरण को कंप्लीट किया है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कौन कैसे होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होते हैं, इनके टाइप होता है त्वरण के। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गति के समीकरण पर, इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण कितने हैं? तो गति के 3 समीकरण हैं। तो देखिए क्या होता है गति के, यहाँ पर हम लोग हेडिंग आज बनाएंगे गति के समीकरण। क्या? गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गति के 3 समीकरण होते हैं। कितने होते हैं? तो गति के 3 समीकरण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर हो जाएगा v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी। दूसरा हो जाता है, दूसरा क्या होता है? ये हो जाता है s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या हो जाता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसका तीसरा समीकरण क्या होता है? तो ये v स्क्वायर प्लस मिलता है इक्वल यू का स्क्वायर प्लस का 2as। यही होता है। हाँ, यही होता है। तीनों समीकरण यही है। पहला है v बराबर u प्लस एटी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, फिर तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। आप लोग इतना तो पढ़ लिए, इतना जानते भी होंगे, क्योंकि ये कक्षा 8 है, 9 का है। और आज आप जो तक आप यही चीज पढ़े हैं, या तो इसका निगमन किया था, फार्मूला को जो सिद्ध किया था, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, पहले ये समझिए। गति के समीकरण किसके बीच संबंध होता है? पहला नंबर क्वेश्चन बनता है। या तो इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा, कभी आपसे सिद्ध करने के लिए कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो सिद्ध या प्रूफ करने को नहीं आने वाला है। और गति के जो ये तीनों समीकरण हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन किससे बनाते हैं, इन सब पर हम लोग आज ये क्लास में चर्चा करेंगे। तो एक बात बता दूं, v और u प्लस एटी, इन सब का मान पहले पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को न्यूमेरिकल भी करना है। तो v बराबर क्या होता है, u बराबर क्या होता है, a बराबर t बराबर s बराबर, यहाँ पर जितने ये पद दिए गए हैं, जितने भी या शब्द दिए गए हैं, उन सब के मान क्या होता है ये पहले जानिए। तो u बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखिए। u बराबर क्या हो जाता है? तो u बराबर हो जाता है आरंभिक वेग। u बराबर क्या हो जाता है? आरंभिक वेग। फिर v क्या है? अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। a क्या है? क्योंकि a भी दिख रहा है ना, तो a आपका हो जाता है त्वरण। क्या हो जाता है? त्वरण। t दिख रहा है, t क्या होगा? ये आपका समय हो जाता है। फिर उसके बाद और क्या दिख रहा है? s दिख रहा है, s क्या होता है? स्पीड।
चाल, यही होता है ना, दूरी, विस्थापन, ये सब हो जाता है। क्या हो जाता है? दूरी, विस्थापन, दूरी हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इस तरह आप लोग सबका मान निकालिए। पहला वाला जो हमारा ये है उसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ए बराबर वी माइनस यू अपान टी, ये त्वरण का सूत्र होता है, आपको पता है। फिर इसको हमने इधर लाया, ए टी बराबर वी माइनस यू, इस यू को इधर लाया तो वी बराबर हमें क्या निकल कर आ जाता है, v इक्वल में u प्लस का ए टी आ जाता है। तो पहला वाला समीकरण इस तरह आया है। कोई ज्यादा खास इसमें इंटरेस्ट मत रखिए, क्योंकि ये आपको प्रूव करने के बारे में नहीं पूछता है, तो इसलिए हम लोग प्रूव करना नहीं देखेंगे। अगर कहेंगे तो हम तीनों समीकरण प्रूव करवा देंगे ऐसी। फिर उसके बाद इतना हो गया। अब इसके बाद देखना है कि ये तो पहला वाला समीकरण इससे ये रिलेशन प्रदर्शित करता है, दूसरा तीसरा ये सब। तो इसके लिए पहला वाला जो हो जाता है आपका v बराबर u प्लस ए टी का जो होता है वो वेग तथा समय के बीच वाला ये क्या होता है, ये वेग, वेलोसिटी, वेग तथा समय में रिलेशन प्रदर्शित करता है, वेग तथा समय में। आपको याद करना होगा इससे। फिर दूसरा क्या होता है, ये दूसरा वाला जो होता है ये ज्यादा कुछ नहीं, ये स्थिति सतह तथा समय के बारे में करता है। दूसरा वाला स्थिति तथा समय, स्थिति तथा क्या होता है, समय, स्थिति तथा समय के बारे में प्रदर्शित करता है, रिलेशन दर्शाता है। फिर दूसरा हो जाता है आपका वेग तथा विस्थापन, वेग तथा विस्थापन। पहला वाला क्या करता है, वेग तथा समय के बीच रिलेशन प्रदर्शित करता है। दूसरा वाला स्थिति तथा समय के बीच प्रदर्शित करता है रिलेशन। फिर तीसरा वाला जो होता है वेग तथा विस्थापन के प्रति रिलेशन, अपना संबंध प्रदर्शित करता है। इन सब में आपको सभी की इंग्लिश भी पता होगा, वेलोसिटी एंड टाइम हो जाएगा। स्थिति तथा समय का हो जाता है आपका पोटेंशियल, पोजीशन एंड टाइम हो जाएगा। वेग तथा विस्थापन का हो जाएगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इंग्लिश में आप लोग लिख लेना। फिर उसके बाद इतना हो गया। अब इसमें एक क्या किया जाता है, अगर अच्छी तरीके से आपको समझाना है तो एक सवाल, एक क्वेश्चन लेकर इसे आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे यूज होगा इसका। देखिए, एक ये दो समीकरण को हम बताऊंगा यूज, फिर उसके बाद आप लोगों को सीट दे दूंगा, कमेंट करना, वहां से आप लोग कर लेना, नहीं तो न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाएंगे। तो इससे क्या किया जाए, इरेज किया जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो इरेज करो पहले, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। एक ही क्वेश्चन में हाँ तीनों तो पक्का लगा देता हूँ। देखिए, पढ़ना क्वेश्चन नंबर 1। एक रेलगाड़ी का आरंभिक वेग, यहाँ पर लिखिए, एक रेलगाड़ी का आरंभिक वेग कितना है, 18 किमी प्रति आवर है, 18
km/h है। एक रेलगाड़ी का आरंभिक वेग इतना है 18 किमी/आवर तथा 20 सेकंड के बाद है, तथा 20 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद क्या होता है, इसका वेग जो है वो बढ़ता है, क्योंकि ये उसमें त्वरण भी केंद्रित करता है। कब खाली सड़क पाएंगे या खाली पटरी अच्छी तरह से आएगी तो अपनी वेलो मतलब कि वेग को बढ़ाएंगे, वो सब है। एक रेलगाड़ी का आरंभिक वेग जो है 18 किमी/आवर है तथा 20 सेकंड बाद उसका वेग 45 किमी/आवर हो जाता है। फिर इसके बाद तो आपको तो त्वरण ज्ञात करना है आपको, और उसके साथ जो उसके द्वारा तय की गई दूरी है उसे ज्ञात करना है। तो त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो क्या होता है, आरंभिक वेग कितना है 18 किमी/आवर है, यानी u। देखिए पहले तो आप लोग न्यूमेरिकल में ये देखा करिए कि हमें दिया क्या है और हमें करने को क्या बोल रहा है। हमें करने को क्या बोल रहा है, त्वरण और उसका दूरी ज्ञात करिए, जो वो तय की गई दूरी है उसे ज्ञात करना है। फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल में ये देखना होता है किस किस का मान दिया गया है। तो हम देखेंगे आरंभिक वेग u का मान दिया गया है, सेकंड दिया गया है तो टाइम है। फिर उसके बाद उसका अंतिम वेग यहाँ पर अंतिम होगा, उसका अंतिम वेग 45 किमी/आवर दिया गया है। तो उसका त्वरण और दूरी क्या होगा ये कहा गया है, हमें निकालना है, ज्ञात करना। तो इसमें हम कहेंगे हमें दिया गया है क्या दिया गया है, u बराबर 18 किमी/आवर। फिर उसके बाद इतना है अंतिम वेग है, अंतिम वेग v बराबर 45 किमी/आवर, और उस तो त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और फिर हमको कहा गया है कि त्वरण ज्ञात कीजिए और उसके द्वारा दूरी ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे त्वरण a बराबर क्वेश्चन मार्क और क्या हो जाएगा, दूरी है ना, तो दूरी भी हमारी ज्ञात करना है। टाइम दिया गया है, टाइम क्या हो जाएगा, t बराबर 20 सेकंड। किमी/आवर है, इसे हम लोग मीटर में बदलते हैं, कन्वर्ट करेंगे मीटर/सेकंड में, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में दिया गया है। तो अगर हम इसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, किमी/आवर को मीटर/सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी जब हम 18 को मीटर/सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से करेंगे तो हमारा कितना देगा, कटेगा, आएगा 5 मीटर/सेकंड। फिर उसके बाद 45 है, 45 गुणे 5/18। यहाँ से ये थोड़ा गड़बड़ कर हो गया, काया 45 किमी/आवर यहाँ तक तो कटेगा नहीं, इसे चलो सीधा मान रखोगे तो दिक्कत आएगी ना।
क्योंकि 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 9 पचे का 45 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 9 पचे का 45। फिर इसे जब ऊपर भाग लगाओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का मान 25/2 हो जाएगा। और 25 जब 2 से करोगे तो ये कितना आएगा 1 आ गया। फिर 2 दूनी का 4 हो जाएगा 12 हो गया। पॉइंट में कितना 5 आ जाएगा। तो अगर 12.5 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, एक अंकों तक हम लोग ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इतना हो गया। फिर उसके बाद आपको अब क्या करना है, अपने सूत्र पर आ जाना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखना क्यों, हमें तो ये क्वेश्चन में टिक मारना होगा ना, मार्क ये भरना होगा। तो हम सीधा कहेंगे ए पर, अब ए वाले सूत्र पर आ जाओ। ए बार बी माइनस यू अपान में क्या होता था, टी होता था। वी कितना दिया गया है 12.5 माइनस यू कितना है, यू आपका 5 है और टी कितना है 20 है। यही दिया गया है, यही दिया गया है ना। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ दिया तो यही है। फिर इसमें से ये इसे कब करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम 5 को 12.5 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 12 जैसे इसे पूरा 6 में घटाना है। इसमें देखिए 12.5 में आप लोग जब 5 को करेंगे तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 5 आ जाएगा। फिर 12 से अब 5 आपका चला जाएगा कब, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 3 7 7.5 हो जाएगा इस तरह। फिर ये 20 आ गया। अब यहाँ से पॉइंट काटोगे, यहाँ पर बढ़ाओगे। 25 या 75 होता है और 25 अट्ठे कितना हो जाता है 25 अट्ठे 8 दूनी 16 और 8 40 यानी 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3/8 आ जाएगा। 3/8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका त्वरण हो जाएगा। त्वरण हो जाएगा। त्वरण ये कितना आ गया 3/8 आ गया। अब यहाँ से भाग लगाकर ये पॉइंट में जाएगा। ये आप लोग जान लीजिए, पर आपका त्वरण क्या हो जाएगा, ए बराबर 3/8 हो जाता है। कितना हो जाता है 3/8 हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या कहा गया है, दूरी ज्ञात करना। तो दूरी हम लोग आने वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे, जिसमें यश बराबर क्या था यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर था। टी का मान कितना है 20 दिया गया है। यू का मान कितना दिया गया है, यू का मान आपका 5 है, गुणे 5 कर दोगे प्लस का 1/2। ए का मान क्या है, तो ए का मान कितना है 3/8 आया है। 3/8 आया है, गुणे कितना है टी कितनी बार है 2 बार, यानी हम 20 को कितनी बार लेंगे 2 बार करेंगे। तो फिर उसके बाद देखिए जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 पंचे 10 हो गया। फिर 4 जो पंचे 20 हो गया। यहाँ से टी वाला मान हटाओ, टी बराबर कितना होगा 20 सेकंड था। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इस तरह आप लोग काटो। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 का 15, 15 बचे, छोड़िए पहले इसको देखिए। 5 का 20 में करेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस 3। अब यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 5 बचा हुआ है, यही आएगा ना, क्योंकि हमने 4 से इसको काटा तो 4 से 5 बार में 20 चला गया। 4 से 5 बार में 20 क्या हुआ चला गया। तो यहाँ पर 3 पचे का 15, 15 पचे का आ जाएगा आपका 75। कितना हो गया
25 75। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 प्लस का 100 बराबर में कितना हो जाएगा s बराबर में यस। तो अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ। 100 में ये 75 को जोड़ोगे आ जाएगा यस बराबर आपका 175। ये क्या हो जाएगा, ये दूरी है, इसमें हम किसमें लिखेंगे मीटर में लिखेंगे, किसमें मीटर में। हमारा त्वरण कितना आया ए बराबर 3/8 आया हमारा। हाँ दूरी कितना आया इस 175 मीटर आया है। ये क्या है, ये दूरी आप लोग ज्ञात किए हैं और इधर क्या किए हैं, यहाँ पर त्वरण ज्ञात किया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं और कल क्लास को आगे करता हूँ। लाइट चली गई है, धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।